इस कोरोना महामारी की वजह से मार्च महीने के अंत में जैसे ही लॉकडाउन लगना शुरू हो गया तो ईपीएफओ ने सोचा कि अधिकतर कंपनियां जो है बंद हो गई हैं, तो हमारे पीएफ सब्सक्राइबर्स की नौकरियां भी चली गई हैं, छूट गई हैं। ऐसे में तो उनका क्या होगा, वो क्या करेंगे। तो इस बात को जो है ईपीएफओ ने काफ़ी गंभीरता से लेते हुए ईपीएफओ ने आउटब्रेक ऑफ पेंडेमिक कोविड-19 का एक नया एडवांस पारा प्रोवाइड किया और कहा कि भाई दिल खोल के जितना पैसा निकालना है अपने पीएफ खाते से आप एडवांस निकाल लो। इस कोविड-19 एडवांस पारा के तहत आप जो है 75% एडवांस पीएफ विड्रॉ कर सकते हैं। तो काफ़ी लोगों ने जो है इसके तहत एडवांस पीएफ विड्रॉ किया, लेकिन इसका लिमिट क्योंकि मात्र एक बार का था, यानी कि लाइफ टाइम में इस एडवांस पारा के तहत आप केवल एक बार पीएफ निकाल सकते थे। तो इसके बाद जो है ईपीएफओ ने और एक तोहफा दे दिया यहाँ पर कि आप अपने पुराने पीएफ खातों से भी एडवांस पीएफ निकाल सकते हैं। पहले आपको ट्रांसफर करके ही निकालना पड़ता था, लेकिन बिना ट्रांसफर किए भी पुराने खातों से भी आप एडवांस निकाल सकते हैं। इसके बाद भाई जो हड़कंप मचा, जो धड़ल्ले से एकदम पूरी रेल की तरह पेलम पेल जैसा एडवांस पीएफ क्लेम किया गया, क्या बताएं। तो भाई इसके तहत क्या किया गया कि ऑनलाइन एडवांस पीएफ विड्रॉ करने के लिए गए, सिलेक्ट सर्विस में पीएफ खाता चुने और उसके बाद दे धड़ल्ले से अपना एडवांस पीएफ क्लेम कर दिया, पैसा मिल गया। फिर गए सिलेक्ट सर्विस में, फिर दूसरा पीएफ खाता चुने, फिर से जो है एडवांस क्लेम कर दिए। इस तरीके से धड़ल्ले से जो है एडवांस पीएफ निकाला गया। और आपको बता दूं कि इसमें सबसे ज़्यादा जो यूज हुआ वो एडवांस पारा है इलनेस। जी हाँ दोस्तों, बीमारी या फिर तबीयत खराब की वजह से जिस एडवांस पारा का यूज़ किया जाता है और पीएफ खाते से एडवांस निकाला जाता है वो है इलनेस एडवांस पारा, और इसके तहत अधिकतर एडवांस पीएफ क्लेम किए गए। रिपोर्ट के अनुसार अप्रैल महीने से 4 महीनों के अंदर अंदर जो है इसके तहत 22,000 करोड़ रुपए एडवांस पीएफ निकाले गए हैं, जबकि कोविड-19 के अंतर्गत केवल 8,000 करोड़ रुपए निकाले गए, लेकिन इलनेस एडवांस पारा के तहत 22,000 करोड़ रुपए निकाले गए हैं। लेकिन दोस्तों ईपीएफओ ने अब कहा कि भाई जरा रुको और अपना एडवांस पीएफ विड्रॉल क्लेम को थोड़ा कंट्रोल करो, इस पर थोड़ा ब्रेक लगाओ। और दोस्तों ईपीएफओ ने अब इस पर जो है ब्रेक लगा दिया है। मैंने एक हफ्ते पहले एक वीडियो में बताया था जहां पर 5 अपडेट्स के बारे में बताया था, लेकिन उसमें क्योंकि मेरे पास स्क्रीनशॉट नहीं था, कुछ प्रूफ नहीं बताया था मैंने, लेकिन इस वीडियो में चलिए मैं आपको लाइव प्रूफ बता देता हूं कि कैसे ईपीएफओ ने अब एडवांस क्लेम पर ब्रेक लगा दिया है। तो दोस्तों एडवांस क्लेम कैसे किया जाता है ये आप सभी लोगों को अच्छे तरीके से पता होगा। हम यूएन मेंबर पोर्टल पर लॉगिन कर लेते हैं, जाते हैं ऑनलाइन सर्विसेज टैब पर, उसके बाद जाते हैं क्लेम फॉर्म ऑप्शन पर, इस पर क्लिक कर देते हैं। यहाँ पर आपको अपना बैंक अकाउंट नंबर वेरीफाई करना रहता है, उसके बाद वेरीफाई बटन पर क्लिक कर देना रहता है, यहाँ पर येस और प्रोसीड फॉर ऑनलाइन क्लेम। उसके बाद दोस्तों आई वांट टू अप्लाई फॉर में यहाँ पर फॉर्म 31 सिलेक्ट करना रहता है। सिलेक्ट सर्विस में जिस पीएफ खाते से एडवांस निकालना है उस पीएफ खाते को सिलेक्ट करना रहता है। यहाँ पर पर्पस फॉर विच एडवांस इज रिक्वायर्ड, तो यहाँ पर एडवांस पारा सिलेक्ट करना रहता है। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि इलनेस वाला जो क्लेम एडवांस पारा ऑप्शन आता है ये सबसे ऊपर यहाँ पर दूसरे नंबर पर आता है, लेकिन ये नीचे रेड जोन में आ गया है और ये ब्लॉक हो गया है। यहाँ पर लिखा क्या है, इलनेस क्लेम अप्रूव्ड विथ इन 1 मंथ। इन्होंने 1 महीने के भीतर ही इलनेस एडवांस पारा के तहत एडवांस पीएफ निकाल लिया है, तो अभी ये क्लेम नहीं कर सकते। 1 महीने बाद ही जो है इलनेस एडवांस पारा को सिलेक्ट करके इसके तहत फिर से एडवांस पीएफ निकाल सकते हैं। फिलहाल इनके लिए ऊपर के ये 4 ऑप्शन जो है अभी अवेलेबल हैं। तो दोस्तों चलिए मैं आपको दिखा देता हूं यहाँ पर ऑनलाइन सर्विसेज में ट्रैक क्लेम स्टेटस कि इन्होंने वाकई में अभी 1 महीने पहले निकाला है या फिर नहीं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर फॉर्म 31 फॉर्म टाइप और यहाँ पर सबमिटेड एट पोर्टल 26 अगस्त को, और इनकी क्लेम सेटल हो गई है। तो अभी इनकी जो है 28 तारीख को ही, यानी कि 2 दिन पहले ही, आज 31 अगस्त है, तो 28 अगस्त को ही इनकी क्लेम सेटल हो गई है। और ये किस एडवांस पारा के तहत निकाला गया है मैं चलिए आपको दिखा देता हूँ व्यू पीडीएफ में। तो दोस्तों जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो है इलनेस एडवांस पारा के तहत ही विड्रॉ किया गया है एडवांस। तो ये क्लेम अभी अभी सेटल हुआ है, इसलिए 1 महीना नहीं हुआ, अभी मात्र 2 ही दिन हुए हैं। तो ये 1 महीने बाद ही जो है इलनेस एडवांस पारा के तहत फिर से एडवांस पीएफ क्लेम कर सकते हैं।
तो ये जो है अब रेस्ट्रिक्शन लगा दिया है, ईपीएफओ ने एक तरह से कह सकते हैं ब्रेक लगा दिया है इलनेस एडवांस पारा के तहत। तो दोस्तों आखिर ईपीएफओ ने ऐसा क्यों किया, जबकि अगर आपको मैं बता दूं कि ईपीएफओ के एडवांस पीएफ विड्रॉल गाइडलाइंस एंड इंस्ट्रक्शन वाला आप जब पीडीएफ में पढ़ेंगे उनकी गाइडलाइंस, तो उसमें जैसे कि परचेस ऑफ हैंडीकैप इक्विपमेंट, इसके लिए एक लिमिट है कि अगर आपने एक बार इसके तहत एडवांस पीएफ निकाल लिया तो उसके 3 साल बाद ही आप दोबारा इसी एडवांस पारा के तहत क्लेम कर पाएंगे। जबकि अगर आप इलनेस के जरिए देखें तो इसमें आप देख सकते हैं लिमिट में NA लिखा है, यानी कि इसकी कोई भी लिमिट नहीं है, आप कितनी बार भी निकाल सकते हैं। जबकि पहले भी ऐसा होता था कि आप महीने में 2-4 बार भी इसके तहत क्लेम कर सकते थे, लेकिन अब इसको 1 महीने की लिमिट कर दिया गया है। इसका टोटल जो निर्णय है वो ईपीएफओ के ऊपर है, वो जो है उसका निर्णय सर्वोपरि है, वो जो निर्णय लेगा उसी को हमको मानना पड़ेगा। तो दोस्तों अगर आप अब सोच रहे हैं कि अब किस एडवांस पारा के तहत आप पीएफ निकालें एडवांस, तो दोस्तों अगर आपने मेरा ये वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर जरूर देखिए, आई बटन पर आपको मिल जाएगा वो वीडियो। वहां से आपको किस एडवांस पारा के तहत कितना एडवांस पीएफ विड्रॉ कर सकते हैं उसके बारे में अच्छे तरीके से जानकारी मिल जाएगी। आशा करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए।